गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज एक निराश्रित जानवर है, सड़क पे किसी ने ठोकर मार दिया, बहुत बीमार है और इसका कोई ओनर नहीं था, तो इसको सिजेरियन करना था। इसके लिए हमें मौका दिया डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर ने, डिप्टी सीवीओ सदर बहराइच ने, जिनके सानिध्य में ये बहुत ही काइंड हार्टेड हैं सर। इन्होंने देखा कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए, तो तत्काल इन्होंने फिर अपनी टीम बुलाई, हमें भी मौका दिया, मुझे बुलाया और एक बहुत अच्छे सर्जन है डॉक्टर अतुल, उनको बुलाया। डॉक्टर राहुल भी बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छा काम जानते हैं, इनको बुलाया और हमारी पूरी टीम ने मिल के सर ने अपने उसमें निर्देशन में ऑपरेशन कराया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ये निपटाई गई। तत्काल तौर पर यह ऑपरेशन हुआ और ऑपरेट किया। बहुत मेहनत किया इस्लामुद्दीन सर ने और सिजेरियन करने में, और डॉक्टर अतुल का बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर अतुल ने बहुत अच्छे से सारा चीज़ निपटाया। डॉक्टर राहुल ने बहुत अच्छे से मेहनत किया इसमें। तो हम लोगों ने मिल कर के सिजेरियन किया। देखिए, ये प्रोसीजर हमारा वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सिर्फ आप देख के अवेयर हों कि वेटनरी में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी किसी समस्या के लिए संपर्क किया जा सकता है। लेकिन आप इसको देखने के बाद अटेम्प्ट लेने की कोशिश अगर आप नहीं है तो ना करें, ये आपके लिए रिस्क है और ये अपराध होगा। अगर कोई वैसा आदमी जिसके पास वेटनरी की डिग्री नहीं है और वो करता है, तो एक तरह का ये अपराध होगा। तो आप किसी आपराधिक कृत्य को भी अंजाम ना दें और इसको देख के अवेयर हों। एक अवेयरनेस के लिए हमने वीडियो बनाया है और जो वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं फील्ड लेवल पर हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम सेवा करते हैं, कैसे अपने स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज से हम पशुओं को बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी समस्या से जब ग्रसित होते हैं। इसको कोई गाड़ी या ठोकर मार दिया, गिर गया, जानवर प्रेग्नेंट था, लगभग 6 से 7 महीने का प्रेग्नेंट था और बहुत झटके आ रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी में, और बहुत सारी बीमारी इसको घेर रखी है, स्थिति इसकी ठीक नहीं है। फिर भी हमने इसको तत्काल तौर पर राहत पहुंचाने की कोशिश की और उसके लिए फिर डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर ने अपने नेतृत्व में टीम का गठन किया और ये हुआ कि इसका सिजेरियन ऑपरेशन किया जाएगा। जैसे आदमियों में सिजेरियन होता है, ऐसे पशुओं में भी सिजेरियन होता है। हमने सिजेरियन ऑपरेशन का देखिए पूरा प्रोसीजर इसमें किया और अभी प्रोसीजर में देखिए हमने पूरा साइड क्लीन किया, सब कुछ किया, रबर मैट पे एनिमल को रखा और उसके बाद हमने अटेम्प्ट लिया और ये ऑपरेट हुआ। अभी देखिए हम इस्लामुद्दीन सर देख रहे हैं कि यूट्रस कहाँ है, यूट्रस लोकेट कर रहे हैं। सर्जरी की सबसे ख़ास बात होती है कि एक बार नहीं, कोई चीज़ अगर आप वो हैं हल्की सी भी ब्लाइंड लग रही है तो 5 बार कंफर्म होइए तब ब्लेड चलाइए, इसलिए कि आपके ब्लेड चलने के बाद ये बहुत कोई ब्लंडर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस्लामुद्दीन सर ने कंफर्म कर लिया कि हाँ है। अब उन्होंने हमको बोला कि आप देखिए यूट्रस और यूट्रस देख के बताइए और फिर इसको इंसाइज किया जाए और बच्चा बाहर निकाला जाए। देखिए हम यूट्रस देख रहे हैं और पालपेट कर रहे हैं बच्चे को। बच्चा जब पालपेट हो जाएगा हम पूरी चीज़ आश्वस्त हो लेंगे कि हम यूट्रस पर हैं, तब हम यूट्रस बाहर निकालेंगे और उसको इंसाइज करके खोलेंगे और बच्चा निकालेंगे। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं इसको, और देखने के बाद जैसे ही ये हो जाएगा हम इसको करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर के टीम में मैं हूँ, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अतुल हैं, बहुत मेहनत किया इन्होंने, डॉक्टर अतुल मौर्या साहब ने, और एक बहुत अच्छे काइंड हार्टेड डॉक्टर हैं और इनका सर्जिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अपना प्रोफेशनल वो नॉलेज अप्लाई करते हैं फील्ड लेवल पर। और उसके बाद में डॉक्टर राहुल भी हैं, स्मॉल एनिमल के भी अच्छे जानकार हैं, लार्ज एनिमल के भी अच्छे जानकार हैं। तो इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मेरा भी अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी बढ़ी और एक बहुत अच्छे गाइड हैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर। बहुत अच्छा थेरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है इस्लामुद्दीन सर को, जिनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला और हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सर ने मुझे इस लायक समझा, बुलाया और इस गाय के
कल्याण में मेरा भी कोई योगदान होगा, हमारे किसी ने भी छोड़ दिया होगा, लेकिन निराश्रित है तो क्या हुआ, कोई तो ऊपर वाला इसके लिए किसी को तो भेजा। हम लोगों ने एफ़र्ट्स लगाया और हम अपने एफ़र्ट्स में कामयाब होंगे। हम बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर उसके हम इस सिज़ेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी। ऊपर वाला हमको इसके राहत पहुंचाने में जितना बेहतर से बेहतर हमारा वो होगा, ऊपर वाला पहुंचाएगा। और इसी क्रम में देखिए हमने मतलब सिज़ेरियन के उसमें देखिए पूरी लेयर हटा दिया है, स्किन से लेके नीचे तक। अब हम इसको इंसिजन बड़ा कर रहे हैं और इंसिजन बड़ा होने के बाद हम यूट्रस को देखेंगे और यूट्रस को फिर इंसाइज करेंगे। उसमें एक ख़ास बात देखना है कि कहीं पर भी कैरेंकल्स ना कट जाएं तो ब्लीड होंगे, और ये चीज़ें भी देखनी हैं। तो बहुत ही माइन्यूट ऑब्ज़र्व करते हुए सारा काम करना पड़ता है। उसी के उसमें हम देख रहे हैं और एक एक लेयर जहाँ पर भी कोई अड़चन है वो हम हटा करके फिर यूट्रस बाहर लाएंगे, और यूट्रस बाहर लाने के बाद फिर हम उसको इंसाइज करेंगे, फिर बच्चा निकालेंगे, फिर प्लेसेंटा निकाल करके फिर उसमें दवाएं डालेंगे। दवा डालने के बाद में फिर हम जब प्लेसेंटा निकल जाएगा दवा डालने के बाद, फिर हम आगे इसको सूचर करेंगे। सूचर करने के बाद में जब सूचर हो जाएगा, लेयर बाय लेयर सूचर करते हुए इसको पूरे इंसिजन को क्लोज़ करेंगे। और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर थेरेपी की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हम फॉलो करेंगे। देखिए अब हम यूट्रस तक पहुंच रहे हैं और यूट्रस को ऊपर ला करके इंसिजन लेंगे, और इंसिजन लेना अब हम इंसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे ही यूट्रस पे इंसिजन होगा, फ्लूइड तुरंत बाहर निकलने लगेगा और उसके बाद बच्चा निकल जाएगा। अभी देखिए हमने एनिमल्स में एक प्रॉब्लम ये होती कि इतना इनका हैवी बॉडी होता है कि थोड़ा सा उसको मेंटेन रखना, देखे रहना, ये दिक्कत का होता है। और इसी के क्रम में हम कर रहे हैं, इसी के उसमें वो कर रहे हैं हम और करेंगे। देखो इस तरह हम पता नहीं, इस तरह हम उधर अयाज तो रिकॉर्ड, तो इस तरह हम कर रहे हैं। अब देखिए हमने यूट्रस को हैंडल कर लिया है। पूरा यूट्रस अब हम निकाल रहे हैं बाहर, और उसके बाद हम इसको इंसाइज करेंगे और बच्चा बाहर निकाल लेंगे। फाइनली डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। और इसके बाद हम तुरंत ये देखिए इंजन हो गया और अब हम बच्चा निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चा निकालेंगे। नहीं ले लो, बच्चा निकालने की प्रक्रिया हो गया।
देखिए यूट्रस में हमने इंसिजन दे दिया। देखिए फ्लूइड गिरने लगा, अमनियोटिक फ्लूइड जो भी भरा है। और इसके बाद अब हम बच्चा निकालेंगे। बच्चा निकालने के बाद में देखिए अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी हम उसका अंदर देखेंगे हाथ डाल के। देखिए ये उसका एक पैर मिल गया है और बच्चे का पैर हम बाहर निकाल रहे हैं। काफ़ी सिजेरियन में एक टीम की ज़रूरत होती है, सिंगल करने में दिक्कत है। देखिए 2 पैर उसके आ गए हैं। अब दोनों पैर हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फिर इसको ये सिजेरियन ऑपरेशन कंप्लीट होगा और बच्चा बाहर जब आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया देखिए, हमने पूरी प्रक्रिया इसीलिए डाला है कि आप एक पैर इसका और आ गया, 3 पैर हो गए हैं। अब एक हेड और एक पैर इसका हम पालपेट कर रहे हैं। उसके बाद हेड और 2 आगे के पैर से धीरे से इसको हम बाहर निकालेंगे। अब इसका हेड डेविएशन है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हमारे गुरुजी इस्लामुद्दीन सर पूरी ताकत लगा करके हेड डेविएशन सही कर रहे हैं और बच्चा फिर इससे आउट कर देंगे। एनिमल में सर्जरी होना भी एक माइलस्टोन होता है, इसलिए कि एनिमल में लोग सर्जरी के इच्छुक नहीं होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर टफ होता है, इसलिए दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। देखिए एनिमल को लगातार झटके आ रहे हैं, इसका पूरा हाथ पैर झटके लग रहे हैं सब इसको, जिसको ट्रिमर इक्लेम्सिया बोलते हैं। ये लगातार हो रहा है। अभी देखिए बच्चा बाहर आ रहा है। आप आगे के पैर देख सकते हैं किस तरह झटके लग रहे हैं और पूरा गर्दन सूजी हुई, इतनी भयानक ठोकर मारा है किसी गाड़ी वाले ने। आप देखिए इस तरह प्रेग्नेंट एनिमल को ठोकर मारते समय, मैं जानता हूँ कोई जान के नहीं मारता है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए जानवर हैं और
इनका कोई नहीं दर्द सुनने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपकी वजह से ये झेलें। देखिए पूरी गर्दन सूजी हुई है, तो ये परेशानी उठाएं तो इनका कोई नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखें। अभी बच्चा पूरा बाहर निकाल रहे हैं। इसका हेड बहुत ही बुरी तरह से डेविएट है, मुड़ा हुआ है। अब हम उसको खींच रहे हैं। देखिए ये बच्चे पे एक भी हेयर नहीं आया है, तो इससे हम अजम्प्ट कर रहे हैं 6 से 7 महीने का है। और ये नवल कार्ड ब्रेक हो गई और बच्चा जिंदा है। उल्टा लटकाएं, जो भी शक किया होगा, जो भी चीज़ें गई होंगी वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये इसका लाइफ बहुत कम है, प्री मैच्योर बर्थ है, बचना मुश्किल होगा, इसलिए कि 6 मंथ का है। और प्री मैच्योर बर्थ में एक प्रॉब्लम होती है, अभी हेयर भी नहीं आए हैं। तो इसके बाद बच्चा भी ज़िंदा है। और अब हम इसमें हमारे डॉक्टर अतुल साहब देखिए इसका पूरा प्लेसेंटा जितना है ये सब धीरे धीरे करके स्लोली बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद इसमें फिर हम दवाएं डालेंगे कि कोई इन्फेक्शन ना हो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। और फिर सूचर, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कहीं ब्लीड ना कर रहा हो। सूचर करने के बाद तब हम इसको अंदर करेंगे। अभी देखिए धीरे धीरे सभी प्लेसेंटा जितना भी है वो आउट किया जा रहा है। और प्लेसेंटा जब पूरा आउट हो जाएगा उसके बाद हम ये इंश्योर करेंगे, इसलिए कि हमने सिजेरियन किया इसलिए पूरा प्लेसेंटा निकाल देना ठीक रहेगा। धीरे धीरे देखिए हम डॉक्टर अतुल साहब पूरा एक एक करके वो कर रहे हैं। और इसके करने के बाद बहुत ही मेहनत होती है लार्ज एनिमल में सिजेरियन करना, बहुत हार्ड ताकत की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, बैठने की ज़रूरत होती है लंबे समय तक। और देखिए डॉक्टर अतुल साहब बैठ के धीरे धीरे करके एक एक उससे प्लेसेंटा क्लीन करते हुए निकाल रहे हैं। और जब प्लेसेंटा निकल जाएगा तब इसके बाद हम इसके अंदर दवाएं डालेंगे। दवाएं डाल के इसका मेट्रोजिल से वॉश करेंगे, NS से क्लीन करके सभी जितना। ये देखिए बच्चा फर्स्ट क्लास जिंदा है अभी। तो पूरी तरह से बच्चा हरकत कर रहा है, आप देख रहे हैं। पूरा प्लेसेंटा धीरे धीरे करके डॉक्टर अतुल साहब इसको बाहर निकालेंगे। और ये पूरा ऑपरेशन दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे अवेयरनेस हो। ऐसी किसी समस्या में तत्काल आप गवर्नमेंट वेट से संपर्क करें, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें डॉक्टर से। देखिए पूरा प्लेसेंटा बाहर कर दिया डॉक्टर अतुल साहब ने। और जितनी भी पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं, जितना भी कोई भी
प्लेसेंटा का मटेरियल्स उसमें लगा हुआ है। धीरे धीरे एक कैरिंकल से साफ़ करके पूरा, और ये देखिए जितने भी कैरिंकल्स हैं पूरा यूट्रस निकाला हुआ है। अब इसके बाद इसमें दवाएं डाली जाएंगी। देखिए पूरा सब कैरिकुलर क्लोजिंग हो रही है दवाएं डाल करके, फिर लेयर बाय लेयर सूचर किया जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कहीं ब्लीडिंग ना हो रही हो। अगर ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो एनिमल कोलैप्स हो जाएगा। और हम फ्लूइड थेरेपी भी देखिए मेट्रोजिल से उसको क्लीन कर रहे हैं। मेट्रोजिल से क्लीन करने के बाद में फिर हम इसमें डीसी डाल देंगे। पूरा क्लीनिंग होने के बाद में ये बहुत अच्छा थेरेपी है कि मेट्रोजिल से क्लीन करके आप और डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन पाउडर पूरा भर दीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम वही कर रहे हैं, पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद में फिर यूट्रस की सफाई करके डीसी डाल करके और फिर इसको हम लेयर बाय लेयर सूचर करेंगे। देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है, मेट्रोजिल से हमने वॉश कर दिया है। और इसके बाद अब इस पूरी टीम में जितने भी लोगों ने सहयोग किया है, बहुत ही ये टीम वर्क का काम है। अकेले कर पाना संभव नहीं होता है, 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है। और बहुत ही धैर्य के साथ सबने मदद किया, पूरी टीम ने काम किया है। ये देखिए डीसी अब हम खोल करके डीसी पाउडर पूरे उसमें डालेंगे। और डालने के बाद में कि कहीं पर भी अगर कोई इन्फेक्शन परसिस्ट ना करे, इसके लिए हम डीसी खोल करके इसके अंदर भर रहे हैं। और इसके बाद अब स्लोली हम सूचर करेंगे इसको। और सूचर करने के बाद देखिए दूसरी डीसी भर दिया हमने और 3 डीसी अंदर हमने डाल दिया। और फिर इसके बाद सूचर करेंगे। डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर अपना सानिध्य देखिए लगातार बनाए हुए, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। एनिमल को भी देख रहे हैं कि फ्लूइड की ज़रूरत है, क्या लगना है क्या नहीं। और पूरी प्रक्रिया भी देख रहे हैं कि कहीं हम लोग अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो तत्काल इसको करेक्ट करके सही कर सकें। देखिए अब सूचर की तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द इसको हम सूचर करेंगे। देखिए हम कैटगट 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं और एक एक करके इसको हम सिलते जाएंगे। अभी हमने इसको देखिए यूट्रस की इंसिजन को अब हम क्लोज कर रहे हैं और सूचर कर रहे हैं। इस तरह एक एक करके इसमें सूचर के टाइम विशेष ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छे से सूचर करते हुए इंश्योर करें कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं रह गई, कुछ खुला तो नहीं रह गया है। और सर्जरी में आप एक चीज़ को इंश्योर करने के लिए 3 बार 5 बार जितनी बार भी कंफर्म होना चाहे करें। इसीलिए हमने इस पूरे ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करके अब इसको हम डालेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम कर रहे हैं लगातार। और फिर इसके बाद अब इस पूरे उसको हम क्लोज़ करने के बाद तब इसको फिर
इसी पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारे फील्ड में जितने काम कर रहे हैं भाई, जो नहीं करते हैं वो भी देख लें। वैसे इजी है, आपके पास टीम है तो बहुत आसान है, सब अपना अपना काम तड़ातड़ कर करके और सारा, इससे बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। जो एनिमल मरते हैं, इन मृत्यु दर कम की जा सकती है। कोई भी दिक्कत है, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, रेस्क्यू किया है तो सिजेरियन अगर नहीं निकल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उसको ख़राब करने की जगह तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन के ऊपर जाएं और सिजेरियन करके बच्चे को आउट कर दें, जिससे एनिमल और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, किसान को कोई नुकसान ना हो। देखिए हम एक एक करके पूरा सूचर लगा रहे हैं और हम जल्दी ही पूरा यूट्रस क्लोज़ कर देंगे। इस तरह यूट्रस जब क्लोज हो जाएगा तब फिर हम फेसिया, मसल, सभी चीज़ें धीरे एक एक करके क्लोज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी हम यूट्रस क्लोज़ करेंगे और फिर यूट्रस में दूसरी लेयर से भी सूचर होगा। सूचर करने के बाद डबल लेयर सूचर करेंगे और उसके बाद फिर तब ऊपर हम सूचर के लिए जाएंगे। और अभी हम देखिए इस्लामुद्दीन सर ने पूरा अपना सानिध्य बना रखा है। ये हमारे यादव जी, ये भी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए IV फ्लूइड देने जा रहे हैं, फ्लूइड की ज़रूरत है तो उसके लिए IV फ्लूइड लगा रहे हैं। इस तरह IV फ्लूइड लग जाने के बाद इस्लामुद्दीन सर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से आगे फिर परेशानी हो। और इस तरह की किसी भी समस्या के लिए आप गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल सोनवा भी संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई ज़रूरत पड़ती तो ये हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर इस्लामुद्दीन सर, डॉक्टर अतुल सर, डॉक्टर राहुल, ये पूरी मदद करेंगे। इस तरह की किसी विशेष इमरजेंसी में आप हमें संपर्क करें सिजेरियन ऑपरेशन के लिए और फिर हमारी टीम ये पूरा ऑपरेट करेगी। और इसी के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर, ओपन प्रोसीजर हमने इसको वीडियो बनाया है, जिससे कि हमारे किसान भाई भी देख सकें, लोग भी देख सकें, वेटनरी डॉक्टर भी देख सकें, वेटनरी स्टूडेंट भी देख सकें जिनके लिए कुछ ज़रूरत का कार्य हो। और इसमें अगर कोई हमसे कमी रह गई है, जो हमारा कोई मेथड है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है ये मेथड नहीं सही है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके बताएं, मैं इसको करेक्ट करूँगा। मेरा नंबर है 9653090586, 9653090586। ये पशु चिकित्सा अधिकारी सोनवा का नंबर है, आप हमसे संपर्क कर। ये देखिए अपने सूचर का एक लेयर लगा दिया है। अब दूसरे लेयर के लिए, सूचर के लिए डॉक्टर राहुल सिंह आए हुए हैं, ये लगाएंगे। ये काफ़ी काबिल डॉक्टर साहब हैं और होशियार हैं और सूचर वूचर बहुत अच्छा लगाते हैं, सर्जरी करते रहते हैं। ये सर्जरी के मास्टर हैं डॉक्टर राहुल। और देखिए किस तरह बिल्कुल अच्छे से सुकून से सूचर कर रहे हैं, वो पूरी तरह इंश्योर करते हुए, एक एक नॉट, एक एक वो अच्छे से लगाते हुए। और जब ये निपट जाएगा उसके उपरांत, जब सूचर यूट्रस का हो जाएगा तदोपरांत फिर फेसिया और सारी चीज़ें अगेन सूचर की जाएंगी। फ़िलहाल अभी यूट्रस का सूचर चल रहा है, जिसको डबल लेयर, एक लेयर सूचर हो गया, दूसरी लेयर की सूचरिंग अब की जा रही है। इस तरह का काम चलता रहेगा। अभी हमने ये ऑपरेशन, देखिए पूरी प्रक्रिया को हमने समझ लिए लाइव कर दिया है। ये मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट्स वाला पर पड़ा रहेगा, मेरे फेसबुक पेज पे पड़ा रहेगा और आप इसको देख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। वो लोग इसको कतई जो इसके लिए अथॉरिटेट नहीं है, वो सिर्फ देखें और इस तरह की किसी समस्या अगर उनके फील्ड में काम करते समय पड़ रही है तो तत्काल हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से या अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसको परफॉर्म कराएं और उसमें डॉक्टर के साथ रह करके सभी पैरावेट भाई, पशु मित्र भाई, मैत्री, सभी लोग इसको देखें और उसके बाद में इस ऑपरेशन को, इसमें अगर उनके पास कोई केस है तो वो संपर्क करके टीम से हमारे मिल करके
या हमसे फ़ोन से बात करके वो कर लें, लाइजनिंग कर लें, समन्वय बना लें, तो जिससे हम उनके यहाँ कोई ऐसी समस्या हो तो तत्काल ऑपरेशन कर सकें, पशु को राहत मिले, पशु स्वामी को राहत मिलेगी और पशु नुकसान नहीं होगा। वरना इसके अभाव में हज़ारों पशु काल के गाल में समा जाते हैं। सीधा नुकसान किसान को होता है, उसका मूलधन चला जाता है, उसकी सारी मेहनत चली जाती है जो सीधे तौर से इससे जुड़ा होता है। इस तरह हमारे इस कार्य के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय दोगुनी, उसको पूर्ण करने में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा कि पशुओं में ऐसी समस्या बांझपन, सिजेरियन, डिस्टोकिया, ये सब बहुत अच्छे से इसको निपटाने से इकोनॉमिक लॉस से किसान बच जाएगा और उसका कम पैसे में अच्छा काम होगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। अभी देखिए हमने यूट्रस का सूचर लगभग पूरी तरह से दूसरी लेयर भी पूरी कर चुके हैं और इसके बाद फिर हम यूट्रस अंदर डाल देंगे मेट्रोजिल से क्लीन करके, और उसके बाद फिर हम स्किन फेसिया सब एक एक करके अटैच करेंगे। फ़िलहाल तो हम यूट्रस को इसको सिल रहे हैं, सिलने के बाद ही फर्दर आगे कोई कार्य किया जाएगा। अभी देखिए इतना देखने के बाद आप मेरे चैनल को डॉक्टर विट्स वाला को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। शायद हम किसी के काम आ जाएं। आप अगर लाइक करेंगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में जाएगा, वो लाइक करेंगे तो उनके आगे फ्रेंड सर्कल में चला जाएगा। तो इस तरह मेरा जो प्रोफेशनल इथिक्स है, नॉलेज है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हम अपने नॉलेज को एम्प्लॉय कर पाएंगे और जिसका सीधा फ़ायदा किसान को, जानवर को मिलेगा। और देखिए अभी हम धीरे धीरे करके हमने यूट्रस भी सेकंड लेयर भी लगभग सिल चुके हैं। अब इसके बाद सिलने के बाद हम इसको यूट्रस को अंदर डाल देंगे। देखिए ये अब डॉक्टर राव साहब बिल्कुल सुकून से धैर्य रखते हुए, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। सर्जरी में विशेष ध्यान रखें, जल्दी नहीं करना चाहिए। सर्जरी में जो भी कार्य है धैर्य से करना चाहिए। सर्जन का यही एक मूल कर्तव्य होता है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और धैर्य के साथ कार्य करते रहें। और कार्य करने के बाद फिर देखिए फ्लूइड लगातार चल रहा है। हमने उसको DNS, RL, NS सब मंगा लिया है, मेट्रोजिल चढ़ा रहे हैं और इसके बाद में फिर तब पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तैयारियां की जाएंगी। जब सारा सूचर ये लग जाएगा, सारा सूचर लगने के बाद में तब एनिमल जाके राहत में घंटे 2 घंटे बाद ही आएगा। बहुत ही रिलैक्स हो गया है एनिमल। देखिए बच्चा निकल गया है। अब हम चेक कर रहे हैं कहीं ब्लीड तो नहीं कर रहा है यूट्रस, और कहीं भी ब्लीड नहीं कर रहा है। बच्चे के दवा मिल जाएगी। बैठो, बैठ जाओ एक मिनट। और देखिए हम ये पूरा यूट्रस की सिलाई हो चुकी है, सूचर लगाया जा चुका है। अब एनिमल धीरे धीरे स्टेबल होगा। और पशु लगभग स्टेबल हो चुका है। अब ये अब हमारा सिजेरियन धीरे धीरे रेडी होने की तरफ पहुंच रहा है। धीरे धीरे हम काम हमारा पूरा हो जाएगा। इसको देखने के लिए मेरा चैनल है डॉक्टर विट्स वाला, उसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जानवरों संबंधित किसी भी समस्या के लिए उस पर संपर्क करें, हम आपको मदद पहुंचाएंगे। कैसे भी कहीं पर भी करके हम आपको मदद पहुंचाएंगे। और उसी के क्रम में मैं अपने